ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 78वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 50 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धियुक्तो जहातिह उभय सुकृत दोषकृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति कार्य में संलग्न व्यक्ति अपने सारे के सारे कर्म बंधन है उसके फल को समाप्त कर देता है। पहले हमने उसके पहले पढ़ा पिछले वाले सत्र में कि किस प्रकार जब अकर्म यानी भगवान के लिए कर्म करेंगे, भक्ति में कर्म करेंगे, तब व्यक्ति पाप तथा पुण्य दोनों कार्यों से बच जाएगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बुद्धि के यानी कौशल से किस प्रकार अपने कर्मों को व्यवस्थित किया जाए उसके विषय में बता रहे हैं, ताकि आप कर्म बंधन के फलों से मुक्त हो जाए। वरना व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलना निश्चित है जब तक भक्ति में संलग्न नहीं रहेंगे। भगवान अर्जुन के माध्यम से कर्म का ज्ञान बहुत विस्तार से प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े महारथी कर्म बंधन में बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आज हम अज्ञानता के कारण कर्म करते ही जा रहे हैं, ऐसे ग्रहित कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उन कर्मों का फल क्या है। अगर कोई साधु आकर हमें बताना भी चाहे कि गलत कार्य करना बंद कीजिए वरना आपके जीवन में संकट आएंगे, उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, नरक में जाकर अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कौन सा पाप करेंगे तो कौन से नरक में जाना पड़ेगा, और उस नरकों का जो सजा है वो इतनी भयावह है। भक्तों, उसके विषय में सुनकर ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है। इस भौतिक जगत की जेल में जाने से व्यक्ति डरता है, वहां पर कुछ खाना ऐसा प्रदान किया जाता है, वहां पर सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वहां पर जाने से व्यक्ति डरता है। भक्तों, अभी जेल को तो छोड़िए, लॉकडाउन के अंदर व्यक्ति अपने घर पे रहने के लिए भी हमेशा चिंता में रहता था, डर के मारे जी रहा था, घर से कहीं तो बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर रह रहकर अपने आप को अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। 1 महीना 2 महीना जब व्यक्ति वहां पे नहीं रह पाता तो भक्तों कल्पना कीजिए, नर्क में जाकर वहां पर गर्म तेल में उबाला जाता है, वहां पर अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जिसकी तो हम तो चर्चा करके भी हमारी रूह कांप जाती है। उस विषय में भक्तों पढ़ना चाहिए। जब साधु कोई बताने के लिए आता है तो बोले उसके विषय में मत बताइए, क्योंकि अगर उसके विषय में सुन लिया तो हम भोग नहीं कर पाएंगे। इतना अज्ञानी बना रहना चाहता है कि सत्य के विषय में जानने का भी प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि जानेंगे तो हम भोग नहीं कर पाएंगे। एक राजा का कहानी हमने समझा था कि किस प्रकार वो राजा जब साधु उसके राज्य में आते थे उससे कहते थे कि जो चाहिए वो ले लीजिए, धन ले लीजिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, परंतु ज्ञान मत देना, क्योंकि ज्ञान दे दिया तो मैं राजा की स्तर पर हूं और मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। तो व्यक्ति आज की तारीख में भी हमेशा ज्ञान नहीं स्वीकार करना चाहता था कि ज्ञान होने पर वो भोग नहीं कर पाएगा। भक्तों, अज्ञानता में करो या ज्ञान में करो, आपको कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है, गलती से वो महिलाओं के डब्बे में जाकर बैठ गया, जैसे ही वहां पर उतरेगा वहां पर जो पर्यवेक्षक रखा है वो आपको फाइन मारेगा, दंड देगा कि आपने यहाँ पे गलत डब्बे में प्रवेश किया है, तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहां पर वो व्यक्ति ये कहकर नहीं छूट सकता कि नहीं, मुझे ज्ञात नहीं था कि ये स्त्री का डब्बा है, ये महिलाओं का डब्बा है और उसमें बैठना वर्जित है। तो वो कहेगा कि आप अभी फाइन भरिए, अगली बार से अच्छे से जान जाएंगे कि किस प्रकार इसमें बैठना गुनाह है। उसी प्रकार भले आपको कर्मों के फल का ज्ञान है या नहीं है, भले आपको अच्छे कर्मों के विषय में ज्ञात है या नहीं है, उनका फल आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही शास्त्रों के विषय में ज्ञान अर्जित करें, पढ़ें कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म करने योग्य नहीं है। आज से ही जब जगो तब सवेरा, जब जगे तब से सवेरा मानकर शास्त्रों का पठन करना प्रारंभ करना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति है वो बहुत ही गहन है, कहीं से भी आपको उसका फल मिल जाएगा। भक्तों, शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को ज्ञात भी नहीं होता कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। एक समय की बात भक्तों, एक ब्राह्मण था,
अपने गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में रहता था। गुरु का आदेश पाकर गुरु से कहने पर वो यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, गांव गांव से होके गुजर रहा था, लोगों को ज्ञान भी बांट रहा था, अपने शरीर का जो भरण पोषण था वो भिक्षा मांगकर संपन्न करता था। घूमते घूमते बहुत समय के उपरांत एक गांव में पहुंचा। एक माता के घर पे भोजन करने की आशा से वहां से भिक्षा मांगने के लिए घर में प्रवेश किया। वहां पे जाके जैसे ही माता से कहा कि हे माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही, उस माता ने देखा कि जो बहुत ही यौवन पुरुष था, बहुत ही उसका शरीर था वो बहुत ही सुंदर था, सुडौल था, उस माता थी, वो उसने उसके साथ भोग करने की इच्छा से उसको अंदर बुला लिया और कहा कि मैं आपको भोजन कराती हूँ, आप मेरे पास बैठिए। भोजन कराने के उपरांत उससे कहा कि आप मेरे साथ भोग कीजिए। उस व्यक्ति ने, जो धार्मिक व्यक्ति था, साधु था, ब्राह्मण प्रवृत्ति का, अनेक प्रकार से उनको शास्त्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि नहीं माते ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु जिसके सर पर काम सवार हो जाए ना, वो एक भी बात को नहीं सुनता। पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार व्यक्ति काम के आवेश में आकर हमेशा अपनी बुद्धि है उसको बोल जाता है, बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। उस माता ने उसके साथ बहुत ही जबरदस्ती भोग करने का प्रयास किया। भक्तों, इतने में उसके बाहर से उसका स्वामी आ गया, उसका पति आ गया। उस पति को देखकर उस स्त्री ने सोचा कि अभी ये हमको कुछ को दंड देगा। इससे उस स्त्री ने उस पति को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसको मार दिया। उसके बाद उससे कहा कि मेरे साथ अभी तो भोग करो। जो हमारे बीच में जो पीड़ा था, हमारे बीच में जो अटकल पैदा करने वाला तो जो पति था, उसको भी मार दिया। ब्राह्मण था व्यक्ति, वो तो भक्त था, वो तो डर गया, घबराने लगा कि ये मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे क्यों हूं। तब भी उस व्यक्ति अपने जो शुद्धता थे उसके स्तर से नहीं हटा, वो वहां पे अड़िग खड़ा रहा, उससे प्रार्थना करते रहा, हे माते ऐसा नहीं कीजिए। तो स्त्री इस लेवल तक गिर गई कि उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाते हुए कहने लगी कि मेरा इसने भोग करना चाहा, मेरे पति का इसने वध कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और देखते ही देखते कहा कि इस हाथ से मैंने इसे छुआ था, उसका हाथ है वो काट दिया। इस हाथ से उसने मुझे छुआ था, उस हाथ को शरीर से अलग कर दिया, उसे दंड दे दिया गया। भक्तों, वो ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा भक्त कि मैं तो अपना सीधा साधा जीवन लेकर भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर निकला था, मेरा क्या गुनाह था कि मेरा निर्दोष होते हुए भी मेरा हाथ काट दिया गया। ऐसे हमारे जीवन में भी अनेक बार घटनाएं घटती हैं। हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घटी। अंत में वो अपनी करनी होनी को जिम्मेदार ठहराते हुए जाने लगा। भगवान के दर्शन करने के उपरांत जब गुरुदेव के पास आकर सारा वृतांत के सुनाया कि मेरा एक हाथ कट गया, मैं इस पीड़ा में कैसे आया, गुरुदेव मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बचपन से ही आपके गुरु आश्रम में रह रहा हूं, मैंने आज तक आपके आदेश के अनुसार कार्य किया है, उसकी अवज्ञा कभी नहीं करी, मैं आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ऐसा संकट क्यों आया, कौन से कर्मों का मुझे फल भोगना पड़ा। तब गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी थे। गुरु ने तुरंत उसको याद दिलाते हुए कहा कि पिछले जन्म में आप एक ब्राह्मण थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर, सोराय के पेड़ के नीचे बैठकर आप संध्या वंदन कर रहे थे। तभी एक गाय भागती हुई आ रही थी और उस गाय किसी दिशा में मुड़ गई और उसके पीछे एक कसाई आ रहा था। उस कसाई ने आपसे पूछा कि हे मान्यवर, हे ब्राह्मण देव, गाय को देखा है क्या यहाँ जाते हुए। तब तुम ब्राह्मणत्व के, मैंने पहले बताया कि नियम के प्रति इतना अड़िग नहीं रहना चाहिए, इतना हमें उससे प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण होने के कारण तुम सत्य के नियम पर बहुत अड़िग थे। तुमने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे तो बोलने तो नहीं, परंतु इशारा कर दिया कि वो दिशा में गई है। उस कसाई ने गाय के पीछे जाकर गाय का वध कर दिया था। तुमने अपराध किससे किया था? हाथ के इशारे से। तो इस जन्म में वो स्त्री है, वो गाय का रूप लेके आई, और जो कसाई था जिसने गाय को मारा था वो उसका पति के रूप में आया था, और तुम वहां पे एक राहगीर के रूप में गए। और उस गाय ने, जिस प्रकार कसाई ने गाय को मारा था, तुम्हारे कहने पर उस प्रकार गाय, उस स्त्री ने अपने पति को तो मार दिया, साथ ही साथ तुमने गलती से इशारा कर दिया था हाथ से, तो वो हाथ भी तुम्हारा काटना पड़ा। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि कर्मों की गति वो कितनी गहन है। भले अपने पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में जो भी गलत कर्म किया होगा ना, उसका फल आपको जीवन में निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, भले इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में भोगना पड़े।
तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव है वो अनादि काल से अपने अनेक प्रकार के कर्मों के फलों को संचित करता आ रहा है और उन कर्म फलों के कारण वो आज अधोगति की तरफ प्रवेश कर रहा है, अनेक प्रकार के संकटों की तरफ प्रवेश कर रहा है, अनेक प्रकार के दुखों के में जीवन यापन कर रहा है। अगर उन दुखों से आप निजात पाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का एकमात्र आशा भरी निगाह है, एकमात्र आशा भरी किरण है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का अध्ययन करके ही आप अपने जन्म कर्म के फल हैं उनसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में हर एक कार्य के बारे में ठीक ठीक ज्ञान प्रदान किया गया है। कौन सा कार्य करने से कौन सा फल प्राप्त होगा। जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो अर्जुन ने भगवान से गीता किस उद्देश्य से सुनी, उस भाव से हमें भी स्वीकार करनी होगी भक्तों। जब इस भाव से हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे ना, तब हमारे जीवन में कल्याण होगा। गुरु महाराज के आदेशानुसार हमने भी इस गीता श्रृंखला का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया जाए, बाकी लोगों को भी इस ज्ञान का लाभ हो कि भगवत गीता का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार कर व्यक्ति है वो किस प्रकार न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि हर एक के जीवन को बहुत ही ऊर्जावान बना सकता है, ज्ञानवान बना सकता है, भक्तिवान बना सकता है। भक्तों, आप अपने जीवन में किसी के ऊपर सर्वोच्च उपहार देना चाहते हैं, किसी के ऊपर उपकार करना चाहते हैं तो आप धन दौलत रुपया पैसा देंगे, वो कुछ समय के उपरांत उसके हाथ से चला जाएगा। परंतु अगर सबसे सर्वोच्च भेंट देना चाहते हैं तो भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कीजिए, भगवत गीता प्रदान कीजिए। ये न के न प्रकारेण, अगर आप सक्षम है तो वाणी के माध्यम से ज्ञान प्रदान कीजिए, वरना भगवत गीता है वो यथारूप में उनको कॉपी प्रदान कीजिए। अपने धन से खरीद के ऐसे लोगों को बांटिए, वितरण कीजिए जो खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो गीता को पढ़ना तो चाहते हैं परंतु गीता को खरीदने के लिए उनके पास धन की कमी है। तो आप अपने धन का सदुपयोग करते हुए भगवत गीता का उपहार है वो उन्हें प्रदान कीजिए। आप उनको कुछ वस्तु उपहार में देंगे, कपड़े देंगे, कुछ समय के उपरांत फट जाएंगे, परंतु अगर भगवत गीता प्रदान करी और उस गीता के ज्ञान के द्वारा किस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हुआ तो वो अकेला अपने परिवार का नहीं और भी अनेक लोगों के जीवन का उद्धार करेगा। भक्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी देश के किसी देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उनसे मिलते हैं तब भगवत गीता उपहार स्वरूप देते हैं। और उनका एक वाक्य उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि भगवत गीता से बढ़कर मेरे पास देने के लिए न तो उससे कुछ विशेष उपहार है और न ही उसके पास इससे बढ़कर कुछ स्वीकार करने के लायक कोई वस्तु है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है भक्तों बहुत ही भक्ति में है, बहुत ही विशेष है। उस ज्ञान को पढ़कर आप जीवन में कल्याण के रास्ते पर चल सकते हैं। भगवत गीता हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। भक्तों, बहुत बड़ी बात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवत गीता है वो हमें कर्म बंधन से बंधने की बजाय हमें इस भव बंधन से मुक्त होने का और पाप और पुण्य दोनों कार्यों में फंसने से बचाने का कार्य करती है भगवत गीता। पाप और पुण्य, किसी पुण्य से पाप को नहीं काटा जा सकता, परंतु भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करके भक्ति में संलग्न होकर ही पाप कार्यों को काटा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने आज इतने अपराध कर लिए, 7 दिन अपराध किया, अभी संडे को जाके मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा और क्षमा याचना करूंगा। ऐसे अनेक पंथ भी हैं, संस्थाएं भी हैं जो कहते हैं कि 6 दिन आप अपराध कीजिए और 7वें दिन जाकर भगवान के सामने उनका अपने बखान कर दीजिए कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इतने सारे गुनाह किए हैं, तो आपके गुनाह वो माफ हो जाएंगे। भक्तों, ये तो ऐसा ही हुआ जिस प्रकार एक हाथी सरोवर में जाकर स्नान करता है, घंटों घंटों अंदर बैठकर स्नान करता है, परंतु जैसे ही स्नान करके बाहर आया तुरंत अपनी सूंड में लेकर जो कीचड़ पड़ा था वो अपने शरीर के ऊपर उड़ेल देता है। क्या फायदा ऐसे स्नान का? अब 7 दिन में एक बार जाकर तब प्रार्थना करते हैं कि मेरे पाप धुल जाए। पाप धुलने के उपरांत भी जो पाप करने की वृत्ति है वो तो समाप्त नहीं होती। सोमवार से पुनः जाकर सारे के सारे पाप कार्य करने में लग जाते हैं।
तो ये सर्कल चलता रहेगा। जब तक पाप करने की भावना अंदर से समाप्त नहीं होगी तब तक व्यक्ति के पाप कार्य समाप्त नहीं हो सकते। और पाप करने की भावना अगर खत्म होगी तो मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति को जीवन में अंगीकार करना चाहिए। आप पुण्य से पाप कार्यों को नहीं काट सकते, परंतु भक्ति के द्वारा पाप कार्यों को काटा जा सकता है। आपके प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, सारे के सारे भक्ति के द्वारा तुरंत उनका समापन हो सकता है। भगवान श्री हरि हम पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए हमारे सारे के सारे प्रारब्ध रूप में जो पाप है फलित होने वाले थे उनको पहले ही विनष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हुए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत रूपी जो कार्य है ना, वही एकमात्र इस कर्म फल के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण आता है भक्तों शास्त्रों में कि किस प्रकार बिल्वा मंगल ठाकुर है वो एक जमींदार के बेटे थे, आगे चलकर महान संत हुए, परंतु प्रारंभ में एक धनी जो जमींदार थे उनके पुत्र थे और अपने पिता के जो धन का उसका उपयोग करते हुए वो हमेशा भोग करने में ही लिप्त रहते थे और यहां तक गिर जाते थे कि चारों नियम तोड़ने में कभी कोताही नहीं बरतते थे। जो घर के बाहर वैश्या रहती थी उस वैश्या के पास जाकर उसके साथ भी भोग करते थे। आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर ही रहते थे, परंतु पहले जो वैश्या थी वो घर के गांव के बाहर नदी के दूसरी तरफ रहती थी। प्रतिदिन वो नदी से नाव का सहारा लेकर वहां पे जाकर उनके साथ भोग करता था, घर पे आता था। समय बीतता गया। एक दिन भक्तों, एक दिन की बात, जो बिल्वा मंगल ठाकुर हमारे आचार्य हैं उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया, इसलिए हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं भक्तों। बहुत ही बारिश का मौसम था, तूफान भरी बारिश हो रही थी। घर पे उनके एकाएक उनके पिता की मृत्यु हो गई। भक्तों, घर पे उनके पिता की जो शव है वो रखा हुआ था, परंतु उसके बिल्वा मंगल ठाकुर के मन में ऐसा आवेग आया, काम वासना इतनी उत्तेजना के सर्व सीमा पर पहुंच गई कि वो उस वैश्य का संग करने के लिए लालायित होने लगे। घर वालों ने, गांव वालों ने अनेक प्रकार से समझाया कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता की मृत देह पड़ी है और तुम्हें काम वासना की पड़ी है। उन्होंने किसी एक की न सुनी। जब सर पर काम वासना सवार होती है ना भक्तों, व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। पिछली ही कहानी में हमने समझा कि वो माता ने किस स्थिति तक जाकर अपने पति की भी हत्या कर दी। बिल्वा मंगल ठाकुर, अपना तूफान था, बारिश था, फिर भी घर से निकल पड़े। जाके देखा तो उस नदी के किनारे कोई नाव भी नहीं थी, क्योंकि नदी नारे बारिश के कारण बहुत ही उफान पर थे। सब लोग अपने अपने घर पे गए थे। बिल्वा मंगल ठाकुर के सर पर इतना काम सवार था कि वो एक लकड़ी को जाते हुए देखा, उस लकड़ी के ऊपर बैठ गए और नदी को पार कर दिया। जैसे नदी को पार किया, ध्यान से देखा तो वो बिजली जैसे कड़की, देखा तो वो कोई लकड़ी नहीं, वो मृत देह था। उस देह को छोड़कर तुरंत भागे भागे गए। उस वैश्या के घर पे जाकर देखा तो दरवाजा बंद था। वहां पे देखा तो एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही अंदर गए उस वैश्या ने कहा कि तुम अंदर कैसे आए, मैंने तो दरवाजा बंद कर रखा था। कहा कि यहाँ पे एक रस्सी लटक रही थी। भक्तों, रस्सी नहीं थी, देखा तो एक सर्प लटक रहा था। उस सर्प के सहारे ऊपर चले गए। वैश्या ने कहा, अरे तुम काम वासना में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें जरा भी किसी चीज का भान नहीं है। अगर यही तुमने प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए किया होता ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया होता, तो तुम आज भगवान को पा लेते हैं। उस वैश्या की बात को मन में धारण करके अपना गुरु मानकर उनके मन में बात बैठ गई दिल में कि हाँ, बात तो सही कह रही है। तुरंत वहां से निकल पड़े। घर पे जाकर पिता का अंतिम संस्कार किया और वहां से निकल पड़े भक्ति मार्ग करने के लिए, भक्ति करने के लिए। अनेक प्रकार से साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, परंतु जो बुरी वासना थी, जो बुरा संग था, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन एक जगह पे बैठकर भजन कर रहे थे, तभी किसी स्त्री को पानी भरकर जाते हुए देखा कि ये तो वही वैश्या है। उनके वैश्या के मन में बात आ गई और वो उसके पीछे पीछे लग पड़े। उसके घर पे जाए, घर वालों ने देखा, उसके पति ने देखा कि साधु आए हैं, उनकी सेवा करने के भाव से उनका आगमन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी पत्नी से मिलना है। वो पति भी थोड़े असंबित थे, परंतु साधु की बात कौन टाले। उन्होंने तुरंत पत्नी को बुलाया, उनके सामने देखा। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर ने देखा कि ये तो माता के रूप में है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और मन में जो काम वासना थी उसके प्रति लज्जा प्रतीत हुई। उन्होंने तुरंत उस माता से कहा कि आपके पास जो पीन है वो पीन मुझे प्रदान कीजिए, कुछ तो
ऐसी नुकीली वस्तु प्रदान कीजिए। उस माता ने सोचा कि कुछ काम होगा, उस नकुली वस्तु को लेकर तुरंत अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। भक्तों, ये व्यवहारिक जीवन में करने उपयोग नहीं है, परंतु महान आचार्य हमें दिखाना चाहते हैं कि हमें आंखें तो नहीं फोड़नी है, परंतु गलत दृश्यों को भी नहीं देखना है भक्तों, क्योंकि गलत दृश्य देखने से आपके अंदर जो भक्ति है वो समाप्त हो सकती है। बिल्व मंगल ठाकुर इतने तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनका ध्यान किसी स्त्री पर चला गया, तो उन्होंने अपनी आंखों को फोड़कर तुरंत भक्ति कार्य में लग गए। और एक दिन श्री कृष्ण स्वयं गोपाल रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और कृष्ण का हाथ पकड़कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे ब्रजेंद्र नंदन, तुम मेरे सामने खड़े हो। तब उन्होंने कहा कि अरे तुम तो अंधे हो बाबा, तुम्हें दिखता नहीं, मैं कृष्ण नहीं, मैं तो कोई साधारण बालक हूं। बोले नहीं, तुमने वैजंती माला पहनी हुई है, तुम साक्षात कृष्ण हो। तब कृष्ण हाथ छुड़ाकर भागने लगे, बोले कि कान्हा, मुझे निर्बल जानकर हाथ छुड़ावत भागो हो, परंतु मेरे दिल को छुड़ाकर भागो तब मानूंगा। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि बिल्व मंगल ठाकुर जो एक स्त्री के काम में इतने आतुर थे, वो भी भक्ति के द्वारा अपने सारे के सारे कर्म फलों को समाप्त करके इतने सारे ग्रंथ लिखे कि हम आचार्यों के मार्गदर्शन में उन ग्रंथों का अध्ययन करके उन गीतों को गाकर भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भक्ति के द्वारा सारे के सारे कर्म फलों को काटकर श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। इसलिए हमें भक्ति के द्वारा अपने कर्म फलों को काटकर भगवान से भक्ति के रूप में ज्ञान अर्जित करें। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योग कर्म सुकौशलम, अर्थात योग को कर्म जो कौशल है उसको इस प्रकार निश्चय करो कि योग में स्थिर होकर तुम मुझे प्राप्त कर सको। अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करो, अर्थात भक्ति में कर्म करो जिससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि कौशलता पूर्वक अपने कार्यों को इस प्रकार नियोजित करो कि आप अंत में मुझे प्राप्त कर सको। आपका हर एक कार्य भक्ति बन सकता है, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपका एक एक कार्य भक्ति बन सकता है। आचार्य कहते हैं कि अगर आप योद्धा हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए लड़ो, अर्जुन की भांति, तो आपका युद्ध करना भी भक्ति बन जाएगा। अगर आप शिक्षक हैं तो कृष्ण का स्मरण करते हुए शिक्षा प्रदान करो, तो आपका जो शिक्षा प्रदान करना है वो भी भक्ति बन जाएगा। अगर आप गृहिणी है तो भगवान का स्मरण करते हुए भोजन पकाइए, घर के कार्य करिए, तो आपका जो घर का कार्य करना है वो भी भक्ति बन जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कृष्ण का स्मरण करते हुए विद्या अर्जन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका जो विद्या अर्जित करने का तरीका है वो भी भक्ति बन जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने जीवन को कृष्ण का स्मरण करते हुए व्यापार कीजिए, तो आपका जो व्यापार करना है वो भी भक्ति बन जाएगा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में रहकर कृष्ण का स्मरण करते हुए स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषी सर्व विधि निषेध शोरेत योरेव किम करह। हमेशा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए भक्ति कार्य करेंगे, जो भी अपने व्यवहारिक कार्य करेंगे तो वो भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति करना इतना सरल है भक्तों, तो फिर भक्ति के मार्ग को क्यों न अपनाया जाए। इस श्लोक में हमने भक्ति की पराकाष्ठा को समझा कि भक्ति के द्वारा हम किस प्रकार अपने कर्म बंधन के फलों से भी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करके कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास कीजिएगा भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 50 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम